प्रभु के मंगलमय नाम उच्चारण करने से करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का नाश होता है, ऐसा शास्त्र और ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है। भगवान का नाम उत्तम श्लोक है, पवित्र कीर्ति है। जो नाम जप करता है वो पवित्र कीर्ति वाला हो जाता है, वो उत्तम श्लोक भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। इस मार्ग में चलने वाले उपासक से, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो या भक्ति मार्ग का हो, कोई पाप बन जाए तो शास्त्रोक्त प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े कठोर व्रत पापों का प्रायश्चित करने के लिए हैं, वो केवल नाम जप, नाम कीर्तन अपना बढ़ावे, उसी से सारे प्रायश्चित हो जाएंगे। जप करने वाले को अन्य प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं तब तक हमारी नाम में रुचि नहीं होती। ये बहुत ध्यान देने का विषय है कि जब नाम की इतनी महिमा है तो सब लोग नाम में क्यों नहीं लगते? बोले इसलिए नहीं लगते कि इतने पाप हैं कि नाम की तरफ रुचि ही नहीं हो सकती। जैसे कोई कहे कि चीनी 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 कहने से तो क्या मुंह में मिठास आ जाएगी क्या? भोजन 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 करने से क्या पेट भर जाएगा क्या? तो ऐसे ही कृष्ण कृष्ण राम राम राधा राधा करने से क्या राधा मिल जाएंगे क्या? बड़े तर्क होते हैं ना दिमाग में। वो जड़ वस्तु है, वो न पहले थी न बाद में रहेगी, बीच में भी उसकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव। और जो भगवान को अधीन कर ले, भगवान से भी महान, जिसकी महिमा स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वो इन भौतिक पदार्थों के नाम जैसा नहीं है, वो सच्चिदानंद है। स्वप्रधानमेव पुरुषोत्तम कीर्तनम पाप प्रध्वंसन हेतु। जो भगवान पुरुषोत्तम का नाम कीर्तन करता है, उसे अन्य साधन करे या न करे, प्रधान साधन नाम जप या नाम कीर्तन उसके सर्वस्व पाप का नाश कर देता है। किसी दूसरे प्रायश्चित के स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं है। केवलमेव हरि कीर्तनम कृष्ण पापक्ष हेतु नान्य समुचितम नतरा मन्यांग भूतम। केवल नाम जप, नाम कीर्तन संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति को विध्वंस कर देता है। अन्य किसी साधन के अंगभूत की आवश्यकता नहीं है। हो रहा है अच्छा, नहीं हो रहा तो चिंता की बात नहीं है। संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति का नाश करने के लिए केवलमेव हरि कीर्तनम, केवल भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप। नरक हेतु संस्कारः प्रायश्चित्त निर्वर्ते न सजाति योत्पादकः भक्त्या पुनरुभव विधोपीति भक्तेरे वात्यंतिक शुद्ध हेतुत्वम न कर्मणाम। जैसे निश्चित हो चुका है, आपके पाप कर्म से बन चुके कि नरक जाना है, निश्चित हो चुका है। अब उसको मिटा सकता है तो केवल नाम जब मिटा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। न कर्मणाम, कोई ऐसा कर्म नहीं कि तुमको रोक सके नरक जाने से। ऐसे आचरण बन गए तो बोले नरक का हेतुभूत जो कर्म हुआ, जो पाप जमा हुए, उसमें भस्म करने के लिए और भी प्रायश्चित हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो वासना है, जो संस्कार है, जो पाप प्रवृत्ति है, वो किसी में नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं, किसी कर्म में। वो केवल नाम जप में है। नाम बड़े बड़े पापों को विध्वंस करके पाप के वासना, संस्कार, प्रवृत्ति का नाश कर देता है।